बढ़ती हुई बीमारियों के कारण आज के दौर में खेती में दवाइयों का प्रयोग काफ़ी हद तक बढ़ने लग गया है। ऐसे में दवाइयों की सही समझ न होने पर दुकानदार किसानों को अनेक प्रकार की दवाइयाँ चिपकाकर पैसे लूट रहे हैं। अगर बात की जाए बीजों के उपचार की, तो उसमें भी कई अलग प्रकार की दवाइयाँ मार्केट में उपलब्ध हैं। उनमें से कौन सी दवाई का रिजल्ट बेस्ट है, यह पता होना जरूरी है। तो आज के इस वीडियो में टॉप 3 बीज उपचारात्मक दवाइयों की चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन पाटीदार, आप देख रहे हैं डेली मंडी अपडेट यूट्यूब चैनल। आते हैं मुद्दे पर। सबसे पहले नंबर 1 पर बात करते हैं बीएसएफ कंपनी के जेलोरा फंगिसाइड की। जेलोरा में 2 कंपोजिशन होते हैं, थायोफेनेट मेथाइल और पायराक्लोस्ट्रोबिन, जो कि एफएस फॉर्म में होता है। एफएस फॉर्मुलेशन में यानी कि यह फ्लोवेबल कंसनट्रेट फॉर सीड ट्रीटमेंट होता है, जो कि बीजों पर अच्छे से चिपकता है और रंग छोड़ता है। जो थायोफेनेट मेथाइल है वह एक सिस्टेमिक बेंजीमिडाजोल फंगिसाइड होता है, जो कि कवक की माइटोटिक संलयन पर हमला करता है। और जो पायराक्लोस्ट्रोबिन टेक्निकल होता है वह ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है, यानी एक से ज़्यादा कार्य करता है। यह कोशिका का जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जिसे पावर हाउस कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है, उसमें यह इलेक्ट्रॉन के पारगमन में अवरोध उत्पन्न करता है, जो उनकी चयापचय प्रक्रियाओं में आवश्यक एटीपी गठन को रोकता है। और यह स्ट्रोबिलुरिन ग्रुप्स के अंदर आता है, जो कि बोट्रिटिस सिनेरिया और अल्टरनेरिया अल्टरनेटा के खिलाफ क्रिया करता है। जेलोरा फंगिसाइड पौधे की प्रारंभिक अवस्था में सुरक्षा प्रदान करता है और एक अच्छी शुरुआत देता है। इसका उपयोग सोयाबीन, भिंडी, मूंगफली, आलू आदि फसलों में उपयोग किया जा सकता है। इसकी मात्रा फसल के अनुसार अलग अलग होती है, जैसे कि सोयाबीन में 2 से 2.5 ml प्रति किलोग्राम बीज, भिंडी में 3 ml प्रति किलोग्राम बीज, मूंगफली में 2 से 2.5 ml प्रति किलोग्राम बीज और आलू में 20 ml प्रति 100 किलोग्राम बीज के अनुसार रहता है। अब समझ लेते हैं कि यह कौन सी डिसीज यानी रोग को नियंत्रित करता है। यह सोयाबीन में अंकुर सड़न रोग, जो कि स्क्लेरोटी या एसपीपी फंगस के कारण लगता है। भिंडी में अंकुर रोग को रोकता है, जो कि राइजोक्टोनिया एसपीपी फंगल से लगता है। मूंगफली में तना सड़ने को रोकता है, जो कि स्क्लेरोटिया एसपीपी फफूंद के कारण लगता है। आलू में यह ब्लैक स्क्रब को भी नियंत्रित करता है, जो कि राइजोक्टोनिया एसपीपी के कारण होता है। तो कुछ इस प्रकार जेलोरा फंगिसाइड बीज उपचार के कार्य होते हैं। अगला बीज उपचार है दोस्तों यूपीएल कंपनी का इलेक्ट्रॉन फंगिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड। दोस्तों इलेक्ट्रॉन फंगिसाइड और इंसेक्टिसाइड दोनों का कार्य करता है, अर्थात यह मृदा जनित रोगों और मृदा जनित कीटों जैसे कि दीमक, व्हाइट ग्रब आदि को नियंत्रित करता है। इसमें 3 कंपोजिशन होते हैं, एजेक्सोस्ट्रोबिन 2.5% में, थायोफेनेट मेथाइल 11.25% में और थाइमेथोक्साम 25% में, और यह भी एफएस फॉर्मुलेशन में होता है। इसमें जो एजेक्सोस्ट्रोबिन है यह कवक में माइटोकॉन्ड्रियल श्वसन को रोकता है, जिससे पाउडरी फफूंदी और जंग जैसी बीमारियों को रोका जा सकता है। थायोफेनेट जो मेथाइल इसमें पाया जाता है वह कवक की वृद्धि को बाधित करता है, क्योंकि यह कवक की माइटोटिक संलयन पर हमला करता है। इसमें जो तीसरा कंपोजिशन होता है थाइमेथोक्साम, यह एक नियोकोटिनोइड कीटनाशक के रूप में विभिन्न प्रकार के चूसने वाले और चबाने वाले कीटों से सुरक्षा प्रदान करता है। इसे अनाज की फसलें जैसे कि गेहूं, धान, बाजरा, जौ, ज्वार आदि में उपयोग किया जा सकता है। तिलहनी फसलें जैसे सोयाबीन और फलों के बाग, सब्जियां आदि प्रकार की फसलों के बीज उपचार और ड्रिंचिंग के माध्यम से उपयोग किया जाता है। इसके मात्रा की बात की जाए तो 100 ml प्रति 10 किलोग्राम बीज और 10 ml प्रति किलोग्राम बीज के अनुसार इसकी मात्रा रखी जाती है। यह सूट फ्लाई, फ्यूजेरियम रूट रॉट, फाइटोक्थोरा रूट रॉट, राइजोक्टोनिया सीडलिंग ब्लाइट, दीमक, व्हाइट ग्रब, पाइथियम सीडलिंग ब्लाइट आदि प्रकार के कीटों और रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है। दोस्तों इलेक्ट्रॉन में जो कंपोजिशन यानी जो टेक्निकल पाए जाते हैं वही सेम बेस्ट एग्रो लाइफ के गार्डन फंगिसाइड और इंसेक्टिसाइड में पाए जाते हैं। दोनों एक जैसे ही हैं और एक जैसे कार्य करते हैं। दोस्तों तीसरा बीज उपचार है हमारा बायर कंपनी का एवर गोल्ड फंगिसाइड, जिसमें पेनफ्लूफेन 13.28% और ट्राइफ्लॉक्सोस्ट्रोबिन 13.28% और एफएस फॉर्मुलेशन में होता है। एवर गोल्ड बीजों के अंकुर सड़न रोग से बचाता है और जड़ों के विकास को बढ़ावा देता है, बीजों को ऊर्जा प्रदान करता है जिससे पौधे में वृद्धि होती है। दोस्तों इसमें जो पेनफ्लूफेन पाया जाता है वह एक नया पायराजोल कवकनाशी है, जिसमें सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेन
इनहिबिटर क्रियाविधि होती है। यह कवक के माइटोकॉन्ड्रिया जो कि ऊर्जा ग्रह होता है उसके भीतर श्वसन श्रृंखला में मौजूद एंजाइमों में से रूसिनेट डिहाइड्रोजन को लक्षित करता है और इसमें जो ट्राइक्लोक्सीस्ट्रोबिन कंपोजिशन होता है वह QO अवरोधक कवकनाशी है। यह कवक के श्वसन में बाधा डालता है, यानी कि उनकी श्वसन जो होती है श्वास लेने की क्रिया उसमें बाधा डालता है, जिससे कवक बढ़ नहीं पाता और खत्म हो जाता है। बायर के एवरगोल्डे में कई फायदे हैं, जैसे बीजों को ऊर्जा प्रदान करता है और उन्हें फिट रखता है। बीज पूरी क्षमता से विकसित होते हैं और तेजी से मिट्टी से बाहर निकलते हैं। पौधे का जो विकास है वह अच्छे से होने से अधिक उपज प्राप्त होती है। एवरगोल्डे की मात्रा की बात की जाए तो 1 ml प्रति किलोग्राम बीज के अनुसार इसकी मात्रा होती है और इसका उपयोग सोयाबीन, मूंगफली, कपास आदि अन्य फसलों में भी किया जा सकता है। यह बीज सड़न और पौध सड़न रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है, जैसे फ्यूजोरियम पेस्ट, हाइपोकोटाइल सड़ान, राइजोक्टोनिया भूमि सड़ान आदि प्रकार की फंगस को यह नियंत्रित करता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको टॉप 3 फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड जो कि बीज उपचारात्मक का कार्य करते हैं, बीज उपचार का कार्य करते हैं, उनकी चर्चा की है। वीडियो आपने यहाँ तक देखा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर पहली बार अगर चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आप कौन सा बीज उपचार यूज़ करते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं।